नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने एक बार फिर कांग्रेस में वापसी की है। पिछले 2 सालों से बापू और बेटी आम आदमी पार्टी में थी। आम आदमी पार्टी ने दोनों को बड़ा महत्वपूर्ण पद दिए थे। निर्मल सिंह को जहां राष्ट्रीय स्तर पर सचिव बनाया गया था, तो वहीं उनकी बेटी को प्रदेश में अहम ओहदा दिया गया था। अब आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा हरियाणा में चल रही है और हरियाणा में चित्रा सरवारा इस जो यात्रा चली हुई है, इसका नेतृत्व नॉर्थ हरियाणा में कर रही थी और ठीक ठाक जन समर्थन भी मिल रहा था। लेकिन चित्रा सरवारा जो सत्ता परिवर्तन को लेकर यात्रा शुरू कर रही थी, सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा वो तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन चित्रा सरवारा ने अपने आप का बदलाव कर लिया है और वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई है। चित्रा सरवारा और उनके पिता निर्मल सिंह ने कल दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। हालांकि देखें तो निर्मल सिंह करीब 50 सालों से कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। हालांकि यह दूसरी बार हुआ है कि उन्होंने घर वापसी की है और एक बार पहले भी उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और उसके बाद देखें तो कुछ सालों के बाद फिर वापसी की थी और अब दूसरी बार मौका है। जहां तक की बात करें निर्मल सिंह ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी थी, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। दरअसल निर्मल सिंह की और अंबाला कैंट से सांसद रही कुमारी सैलजा की बनती नहीं थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुमारी सैलजा को लगा कि निर्मल सिंह उनको हरवाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कुमारी सैलजा चुनाव हारी भी थी और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां खेल खेल रहे हैं। लिहाजा जब विधानसभा के चुनाव आए तो कुमारी सैलजा ने निर्मल सिंह को अंबाला कैंट से टिकट नहीं लेने दी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से निर्मल सिंह ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वो चुनाव हार गए थे, लेकिन अच्छी खासी वोट भी ले गए थे। तो देखे निर्मल सिंह अंबाला कैंट से विधानसभा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन कुमारी सैलजा ने उनको टिकट नहीं दी और बल्कि वेणु सिंगला को, अपनी जो समर्थक थी, उनको टिकट दिलवा दी। इससे निर्मल सिंह नाराज हो गए और निर्मल सिंह ने जो अंबाला कैंट से टिकट मांग रहे थे वहां पर अपनी बेटी को आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतार दिया और अंबाला सीट से खुद चुनाव मैदान में उतर गए। यानी उनकी यही इच्छा रही कि यहां पर कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों को पराजित करवाने में अहम भूमिका निभाए। और देखिए जब चुनाव के नतीजे आए तो निर्मल सिंह और उनकी बेटी दोनों को अच्छी खासी वोट मिली। और मैं बता दूं, अंबाला कैंट की बात करें, 2014 में यहाँ निर्मल सिंह ने चुनाव लड़ा था अनिल विज के खिलाफ, हालांकि हार गए थे इस चुनाव में भी। तो अंबाला कैंट में 2019 विधानसभा में अनिल विज को 64,571 वोट मिले, यानी 53.4% वोट ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मंत्री अनिल विज उनको मिले। तो निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा जो आजाद प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी, तो यहाँ 44,406 वोट उनको मिले और वोट प्रतिशत यह रहा 36.48। तो देखे जहां वेणु सिंगला जो कुमारी सैलजा की प्रत्याशी रही, जिसको टिकट दिलवाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई भी किसी तरह निर्मल सिंह को टिकट ना मिल जाए, तो उन्हें मात्र वोट मिली थी 8,534, यानी 7.1% वोट वेणु सिंगला को मिली। और दूसरी जो सीट है अंबाला सीटी, उसकी बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव में यह सीट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी असीम गोयल ने जीती। असीम गोयल को जो 64,896 वोट मिले और निर्मल सिंह जो आजाद प्रत्याशी के तौर पर यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, उनको वोट मिली 55,944 और असीम गोयल यहाँ 8,952 वोटों से चुनाव जीत गए थे। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे जसबीर मल्होर, उनको जो वोट मिली 20,091, यानी कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ बहुत पिछड़े, निर्मल सिंह इनसे ज्यादा वोट ले गए। हालांकि जसबीर मल्होर भी पहले विधायक रह चुके हैं इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर, और देखे तो कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दी थी और वो तीसरे नंबर पर रहे। तो खैर
नतीजे आपके सामने हैं जो मैंने बता दिए हैं। तो उसके बाद निर्मल सिंह को लगा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ज़्यादा बंटने वाला नहीं है, तो आम आदमी पार्टी की जैसे पंजाब में सरकार आई, तो उसके बाद हरियाणा में भी ऐसा लगा था कि आम आदमी पार्टी कुछ ना कुछ बड़ा कर सकती है। तो निर्मल सिंह और उनकी बेटी दोनों आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। तो निर्मल सिंह को जहां राष्ट्रीय स्तर पर पद दिया गया था, उनकी बेटी को प्रदेश स्तर पर भी पद दिया गया। और पिछले कुछ दिनों से चित्रा सरवारा, निर्मल सिंह की बेटी, राजनीति में बहुत सक्रिय चल रही थी और आम आदमी पार्टी का नॉर्थ हरियाणा में नेतृत्व कर रही थी। लेकिन अब दोनों बाप बेटियों ने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। जहां तक की बात करें, ये चर्चाएं चली थी कि निर्मल सिंह की और उनकी बेटी चित्रा सरवारा को कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके नेतृत्व में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी उनकी मौजूदगी में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आते तो केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन मंत्री है वो जाएंगे, उनकी मौजूदगी में शामिल होंगी। कारण यह भी बताया गया था कि दीपक बावरिया ने ऐसा माहौल बना दिया था कांग्रेस हाईकमान के कि निर्मल सिंह ने अच्छी खासी वोट 2019 में ली है। अगर वहां पर पिछली दफा निर्मल सिंह को टिकट दी जाती तो चुनाव नतीजे कुछ और होते, तो तस्वीर कुछ ऐसी बना दी गई थी। तो ऐसी चर्चाएं जोरों पर चल गई थी और कई लोगों ने तो यहाँ तक संभावना जताई थी कि हो सकता है कि राहुल गांधी की मौजूदगी में दोनों बाप बेटियों को कांग्रेस में शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसी संभावना के चलते हालांकि निर्मल सिंह और उनकी बेटी कांग्रेस हेडक्वार्टर में बड़ी संख्या में लोगों को ले गई थी, अपने समर्थकों को ले गई थी। एक लंबी लिस्ट बनाई गई थी कि इतने पार्षद उनके साथ हैं, इतने पूर्व सरपंच या मौजूदा सरपंच मेंबर या फिर एमसी मौजूदा या पूर्व, इतने लोग हैं। और उन्हें लग रहा था कि ये बड़े नेताओं के मौजूदगी में वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इसलिए प्रभाव भी पड़ना चाहिए। यानी अच्छी खासी भीड़ वो ले गई थी, लेकिन वहां पर बड़े नेता नहीं आए और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की मौजूदगी में ही दोनों बाप और बेटी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। तो देखिए, दीपेंद्र हुड्डा ने भी यहाँ एक बात कही है कि जो 2019 में जो हो चुका है तो उसे भूल जाए। और दीपक बावरिया ने एक बात कही है कि राहुल गांधी के सामने पूरी तस्वीर बता दी गई है, यानी उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि अगला भविष्य क्या रहेगा निर्मल सिंह का और चित्रा सरवारा का। दरअसल अंबाला कैंट से ही निर्मल सिंह टिकट की मांग करेंगे और अंबाला सिटी से भी मांग कर सकते हैं। तो आगे क्या हो सकता है, तो दोनों बाप बेटियों को अंबाला कैंट या अंबाला सिटी से कांग्रेस से टिकट दे देगी, ऐसी संभावना कम ही दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि देखिए, वहां पर अंबाला सिटी में जसवीर मलोर ने चुनाव लड़ा था और वो तीसरे नंबर पर रह गए थे और जसवीर मलोर कल के कार्यक्रम में भी शिरकत कर रहे थे। हो सकता है कि ये जो अंबाला कैंट में निर्मल सिंह चुनाव लड़े, या फिर हो सकता है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से चित्रा सरवारा चुनाव लड़े लोकसभा का और निर्मल सिंह अंबाला कैंट से चुनाव लड़े, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि निर्मल सिंह कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से चुनाव लोकसभा का लड़े और चित्रा सरवारा वो अंबाला कैंट से चुनाव लड़े। उसका कारण है कि निर्मल सिंह चाहेंगे कि वो अपनी बेटी का जो राजनीतिक कैरियर है, राजनीतिक भविष्य है, वो आगे बढ़ाए। वो अगर वो अंबाला कैंट से चुनाव जीतती है तो उनका भविष्य आगे बढ़ सकता है और अंबाला कैंट से जसवीर मलोर को वहां कांग्रेस टिकट दे दे, ऐसी संभावना हो सकती है कि राजनीतिक में संभावनाओं का खेल ज्यादा रहता है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या कुमारी शैलजा अब भी निर्मल सिंह को स्वीकार कर लेगी, तो यह देखने वाली बात रहेगी। तो देखें तो अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे में ये लोग गए हैं, लेकिन देखें तो कुमारी शैलजा अंबाला कैंट से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। अगर लड़ेगी लोकसभा चुनाव और उसमें निर्मल सिंह की क्या भूमिका रहेगी, क्या निर्मल सिंह उसी तरह जो 2019 में खेल खेला गया था, जो कुमारी शैलजा का कहना या मानना है कि उन्होंने उनको हराने में बड़ी भूमिका अदा की थी, क्या इस दफा भी निर्मल सिंह कोई खेल खेलेंगे? अगर नहीं खेलते, हो सकता है कि एक सीट पर जैसे कि अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा को टिकट मिल जाए और निर्मल कुमारी शैलजा उसका विरोध नहीं करे, ऐसा हो सकता है। लेकिन राजनीति में
बहुत खेल होते रहते हैं। तो दूसरा देखिए, दीपक बावरिया की बात करें तो ये जो कुमारी शैलजा है, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी का खेमा है, ये पूरी तरह से दीपक बावरिया के खिलाफ उतरा हुआ है। और इस खेमे का मानना है कि दीपक बावरिया प्रदेश प्रभारी जरूर है, लेकिन एक खेमे के प्रभारी बनकर रह गए हैं। और ये SRK दीपक बावरिया को अपना नेता भी नहीं मानता और प्रभारी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ तक कि इस खेमे के नेताओं द्वारा जो भी पोस्टर वगैरह लगाए जाते हैं उसमें प्रभारी की फोटो भी नहीं होती। और इस खेमे ने प्रभारी के खिलाफ पार्टी हाईकमान में भी अभियान छेड़ा हुआ है और इसको हटवाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि संभावना यही जिताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव तक दीपक बावरिया को नहीं हटाया जाएगा। तो अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे अच्छे नहीं आते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि दीपक बावरिया की यहाँ से छुट्टी हो सकती है। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो दीपक बावरिया प्रभारी रहेंगे विधानसभा चुनाव तक। लेकिन ये सब लोकसभा के नतीजे आने पर निर्भर रहेगा कि क्या होने वाला है। तो देखिए, अंबाला कैंट की अगर राजनीति देखें, अंबाला सिटी की राजनीति देखें, अंबाला संसदीय क्षेत्र की राजनीति देखें, तो अब आने वाले कुछ दिनों में बड़ी अहम मानी जाएगी कि वहां पर अब क्या होता है। और क्या कुमारी शैलजा अंबाला संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी भी या नहीं लड़ेगी। अगर नहीं लड़ती है तो इसका सीधा फायदा निर्मल सिंह को जाएगा और उनकी बेटी चित्रा सरवारा को जाएगा। उसका कारण यही है कि अगर कोई दूसरा वहां से सांसद का चुनाव लड़ता है तो उस स्थिति में वहां पर कुमारी शैलजा का प्रभाव कम माना जाएगा। और यही उम्मीद की जा रही है कि कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री इस प्रदेश की बनना चाहती है और वो विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक है। हालांकि उन्होंने दावा यह भी किया है कि अगर पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारेगी तो वो चुनाव भी लड़ेगी।